जय संविधान। मैं अभी नागपुर से चांद गांव से शाहपुरा गांव पास में पड़ता है। मैं उस न्यूज कॉल करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक गांव ऐसा है जो गांव में एक भी वोटिंग नहीं हुई है। इस गांव में कम से कम 2,500 जो मत है बोला गया है, तो कम से कम 1500 मत तो कम से कम यहाँ होंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी बंदों ने यहाँ के जो पार्टी से, कोई पक्षों से, कोई संगठन से, ऐसे एक भी बंदों ने वहाँ पे मत नहीं दिया हुआ है। मैं स्वयं मिलकर पीएसपोर्ट के माध्यम से यहाँ जब मुझे मालूम पड़ा तत्काल में, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। जो कुछ बातें मुझे मालूम पड़ी, जनता से मैं सवाल जवाब पूछने का प्रयत्न का काम मैं किया हूँ और कर रहा हूँ। और कितने लोग यहाँ पे प्रतिशत मिलते हैं और कितने लोग यहाँ पे वोटिंग के माध्यम से एक अपना अच्छा प्रतिनिधि नेता जो चुनने का काम करते हैं, वो चुनते कि नहीं चुनते, ये दिखाने का काम मैं जनता के तक पहुँचाने का काम मैं जरूर करूँगा पीएसपोर्ट के माध्यम से। आपका परिचय? मैं बंटी पटेल नीरज ठाकुर और चौरी विधानसभा 124 से मैं निर्दलीय जनता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव यहाँ से लड़ा। आप तो कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे और कमलनाथ जी के बड़े करीबी व्यक्ति माने जाते थे। क्या कारण रहा कि आपने कमलनाथ जी को इस बार एक बगावत के रूप में आप सामने आए, जनता के उम्मीदवार बन के? जनता की क्या जनता इतनी सर्वोपरि हो गई आपके लिए कि आपने कमलनाथ जी को भी पीछे छोड़ दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी का और कांग्रेस का सिपाही था हूँ। और रही बात बगावत की, तो बगावत नहीं, अपना अधिकार मांगना यदि बगावत है तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ा हूँ, आगे भी लड़ते रहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि आप टिकट के लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और आपके क्षेत्र की जनता भी आपके लिए प्रयासरत थी। जिस तरीके से गांव में हम आपके घूमे और हमने उस गांव का से भी लोगों का व्यू लिया, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया कि जब हमारे उम्मीदवार को ही नहीं आप पूछते तो हम वोट किसको करें, उनका कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसी मानसिकता बनी और क्या इसमें आपकी भूमिका क्या है? अब टिकट मांगना तो सबका अधिकार है, और रही बात मेरे गांव की चुनाव बहिष्कार की, तो वो गांव वालों का निर्णय है, मेरा कोई उसमें निर्णय नहीं है। मैं तो अपने चुनाव में लगा हुआ था। गांव के भावना है लोगों की, हर व्यक्ति चाहता था कि उनके बेटे को, उनके भाई को टिकट मिले। टिकट नहीं मिली तो दुखी थे, दुखी होने के कारण उन्होंने बहिष्कार किया। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा गाँव मेरा परिवार है और उन्होंने अपना डिसीजन लिया। अभी जो आगे डिसीजन होगा, मान लो भाजपा की सरकार बनती है या कांग्रेस की बनती है, तो ये निर्णय आप लेंगे कांग्रेस या भाजपा में शामिल होने का कि जनता लेगी? ये तो जो मेरे लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और जिन्होंने मेरे पूरे चुनाव में कैंपेनिंग की है, पूरी ताकत से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। चूँकि हर व्यक्ति की अपनी एक अपेक्षा होती है, लेकिन जो मेरे साथी जो कहेंगे मैं उनके हिसाब से आगे का डिसीजन लूँगा। मतलब आप भाजपा में भी जा सकते हैं? ऐसा कहना सही तो नहीं है, लेकिन मैं बताया आपको कि ये मेरे जो साथी हैं उनका जो डिसीजन होगा वो सम्मान्य होगा। आप इस बात से ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी भी कोई भी बात बड़े दबी जुबान में कहते हैं, कि एक रास्ता बंटी पटेल जी ने खुला रखा है कि यदि मेरी जनता जो कहेगी वो करेंगे। खैर, जनता सर्वोपरि है और आज़ाद उम्मीदवारी ही है जो देश के अंदर नेतृत्व को जिंदा रखती है और जनता को 5 साल तक आंदोलन करने का अधिकार देती है। वो है तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारी है। अगर सच कहना बगावत है तो हम भी बागी हैं। इसी पर मिजाज के साथ बंटी पटेल जी का ये इंटरव्यू PS4 की तरफ से गगन चौधरी।